ठीक, अब हमारे बबलू जी आप लोग के साथ रखेंगे। अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि ये भी शॉर्ट में। हाँ, बहुत बिल्कुल अध्यक्ष तो बोली 2-4-5 मिनट में मैं सर अपनी बात को कर लेता हूँ। आज की माली सैनी समाज के आदरणीय परम आदरणीय अध्यक्ष श्री जय भगवान सैनी साहब, श्री श्रीपाल सैनी साहब, बहन राजमाला जी, सतीश बाबू संचालनकर्ता, ओम प्रकाश जी, संजीत जी, कृपानाथ जी, नवीन सैनी जी, अमित सैनी साहब, धुरेंद्र बाबू, उपेंद्र बाबू और जितने भी हमारे भाई बंधु और अभिभावकगण हैं, मैं उनको सबसे पहले नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। ये एक छोटी सी पहल है और 2-3 दिनों की पहल आज हम लोग इस रूट में बैठे हुए हैं और एक संकल्प के साथ हमको जाना है, क्योंकि जब तक कोई संकल्प और कोई दिशा और कोई विचार लेके नहीं चलेंगे तो आप कहीं भी नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं आपको नमन करता हूं कि ये कम समय में आप सब अपनी उपस्थिति को दिखाए हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और समाज के लिए गर्व की बात। मैं न टिकट की बात करने आया हूँ, न कोई पार्टी की बात करने आया हूँ। मैं बात करने आया हूँ, अपनी बुनियादी बातें हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो बात हमारे जेहन में आज से नहीं, जब से मैंने अपना होश संभाला है तब से मेरे भीतर में कुछ न कुछ चलते रहा है। और सतीश जी से भी मैं बहुत बात अपना शेयर करते रहा हूँ। भाई ओम प्रकाश जी, मैं बिहार से आता हूँ और मैं बिहार से जब आता हूँ तो आपका ही मैं बच्चा हूँ, आपका ही भाई, आपका ही छोटा सा जो है एक सिपाही हूँ। मैं सबसे पहले ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को नमन करके मैं इनके द्वारा जो कार्य किया गया है, इनके विचार को जितने दूर तक पहुंचाऊंगा मेरे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। बहन राजवाला जी ने कहा और ज्योतिबा फुले की भारत रत्न की बात हुई, शायद कुछ साथी को मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में भी हम लोग गलत चीज दिमाग में ले लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, जिसकी जन्म 60 साल बाद हुई वो हो गए भारत के प्रथम शिक्षक। आप बताओ, जिनकी जन्म 60 साल बाद हुई है वो हो गए भारत के प्रथम शिक्षक, और जिनकी जन्म शिक्षा उनके हाथों के द्वारा दीप जलाया गया वो आज हाशिए पे। मैं तो अपनी भाषा में मैं समझता हूँ आज भी देश अशिक्षित है। चूंकि देश अशिक्षित इसलिए है क्योंकि जिन्होंने शिक्षा को जोत को जगाया, जिन्होंने इतना संघर्ष करके अपमानित करके भाई बोल रहे थे एक एक, आज पता नहीं मुझे कि आप लोग उनके समाधि स्थल पर गए या नहीं गए, लेकिन मैं समाधि स्थल पर गया हूँ। एक एक जिंजी, एक एक उनका दरवाजा कुआं खोदा हुआ, हाथी पे चढ़ के उनकी तस्वीर है। इस सारे को मैं छू छू के भाव विभोर हुआ और मेरे आंख से छल छल आंसू गिर रहे थे। आप बताओ, यही ब्राह्मण के लड़के होते, ऊंची जाति के लड़के होते और भारत में सबसे पहला अगर किसी का नाम होता तो महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले का नाम होता। क्या कारण है कि आज के इतिहास को मैं आपको ललकारने आया हूं सर, मैं आपको चुनौती देने के लिए आया हूं। क्या कारण है कि आपके इतिहास को इस तरह से ढक दिया गया, इस तरह से दबा दिया गया कि आप अपनी बात इतिहास के बारे में नहीं करें? क्यों नहीं करे भाई? मैंने राजकुमार सैनी साहब के पास गया था, रजिस्टर में भी कहा है वो दीजिएगा तो जरा पढ़ना है। मैं बिहार के विभिन्न जिला के टाउन हॉल, कोई भी जिला में सर टाउन हॉल होता है, टाउन हॉल शहर में होता है और शहर का टाउन हॉल सबसे बड़ा होता है। मुझे पीड़ा होती थी, जहां भी जाते हैं तो 2 घर वाले हैं, अल्पसंख्यक है, इसकी संख्या कम है, तो मैंने चुनौती के रूप में टाउन हॉल में अपने समाज का रैली किया और काफी संख्या में बहन, माँ और नौजवान साथी, बच्ची, ये सब आए हैं, सब परिवार उठ के। चाहे वो बेगूसराय का कार्यक्रम हो या खगड़िया का कार्यक्रम हो या पूर्णिया का कार्यक्रम हो
किशनगंज का कार्यक्रम हो, अभी मैं मुंगेर में आके कार्यक्रम करके आया हूँ, डबल स्टोरी में वहाँ टाउन हॉल है। अब आप बताओ, आप कहते हो 2 घर वाले हैं, 4 घर वाले हैं, 5 घर वाले हैं, इतनी संख्या में लोग कैसे आए? कोई न कोई आदमी को पहल करना पड़ेगा सतीश बाबू, आगे बढ़ना पड़ेगा। टीका टिप्पणी कीजिए, लेकिन विकास के नाम पर कीजिए। जब तक हम विकास की बात नहीं करेंगे, अपने समाज को उठाने की बात नहीं करेंगे, निश्चित रूप से असफल हम लोग। आज बहन ने कहा कि जो प्रथम शिक्षक जो है माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के द्वारा जो फातिमा शेख के जमीन पे जो स्कूल खोला गया जीर्ण सिंह अवस्था में, मैंने रविश मेरे अच्छे मित्र हैं, मैंने उनसे कह के स्टोरी करवाया था, कई जगह उस स्टोरी को व्हाट्सएप पर भी आया है। लेकिन हम लोग आज के डेट में जितने ग्रुप में बटे हुए हैं, अपने विचार को हम लोग कुंठित कर दिए हैं, अपने विचार को मार दिए। और जब आप अपने विचार को मार देंगे, अपने विचार और प्रतिभा को खत्म कर देंगे, इसी तरह से आपके साथ होता रहेगा। सबसे पहले आप चर्चा करो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने इतिहास ही नहीं रचा। आज झांसी की रानी का भी वैसा इतिहास नहीं है जो माता सावित्रीबाई फुले का इतिहास है। दत्तक पुत्र उन्हीं को बनाया गया था जिन्होंने उनको अपमान किया, जिन्होंने भरी महफिल में उनको इज्जत लिया, उन्हीं को दत्तक पुत्री का उन्होंने नाम दिया था। आज आप बताओ कितने विशाल हृदय के वो है। आज क्या कारण है कि जो जब मैं जा रहा था गांव में सतीश बाबू, मेरे हाथ में मात्र एक झोला में रजिस्टर था और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर था, और बिहार में नक्षत्र मालाकार का तस्वीर मैंने लगाया था, और किसी की तस्वीर नहीं थी। यहाँ भी देख लीजिए, ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले, हम लोग इनके वंशज है, तो गर्व होना चाहिए ना। भारत की प्रथम शिक्षिका, भारत के महान समाज सुधारक, पहला राष्ट्रपिता, जिन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल में जब वो विदेश गए थे, तो आप बताओ क्या कहा गया था उनके द्वारा। वो गए थे, फटी कपड़ा था उनका, पूरा जो है जीर्ण सिंह अवस्था में थे, लेकिन साफ था। जब वहां गए तो सब लोग, बड़े बड़े लोग जो थे देश से, सब उनको भारत के बारे में बता रहे थे। बोली मेरी ये देख लो लिबास, यही भारत की स्थिति है। ये ज्योतिबा फुले है, ये उन्होंने राष्ट्रपिता का उन्हें उपाधि दिया था। आज हम लोग अपने पुरखों को भूल गए। तो जब आप पुरखों को भूल जाए, आपके बच्चा आपको भूल जाए, आपके दादा और मैंने पोता में कोई कनेक्शन नहीं हो, तो आपका उधार कहाँ से होगा? आपको याद करना होगा, और जब तक आप याद नहीं करोगे, निश्चित रूप से आप असफल होंगे। आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य की बातें नहीं है। मेरे कितने साथी हैं कि पूर्व मंत्री या वर्तमान है, आज भी सर उनको पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन किया जाएगा और कौन सा रास्ता निकाले जिससे उसका उधार हो सके। लेकिन अब जिसको जानकारी नहीं है, तो हम सब बैठ के अपने विचार को आगे बढ़ाएंगे। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है,
और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।